सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ओके? नहीं रुकिए ना, भाभी कुछ नाश्ता बना रही होगी। अच्छा ये बताइए, आपको इनसे क्या क्या शिकायतें हैं? जिनसे जो शिकायत है मैं उनसे ही वो बात करती हूँ। क्या है ना, किसी की बात मैं किसी दूसरे से नहीं करती है। अब मैं और ये एक दूसरे के लिए एक ही है, तो आप बेहिचक मुझे बता सकती है। अच्छा एक हो तो कह ही देती हूँ। मुझे रणदीप से ये शिकायत है कि आप जैसी सुंदर लड़की उनके मन में बस रही थी, फिर भी मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। आप ये शिकायत कर रही है या मेरी तारीफ? दोनों। वैसे एक बात पूछूं, नकली पाँव से आप नाच कैसे लेती है? बोलिए ना, मुश्किल होता होगा नहीं? बहुत मुश्किल होता अगर रणदीप ना मिले होते। रणदीप जैसे लाइफ पार्टनर हो तो सब काम संभव हो जाता है। उन्होंने ही मेरे अंदर हौसला भरा, मेरा साथ दिया, और बदले में आप उनसे प्यार कर बैठी। नहीं, प्यार अदले बदले के लिए थोड़ी होता है। लगता है आपको कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ है। हुआ था ना, सच्चा प्यार हुआ था, पर मैं उसे पा नहीं सकी। अच्छा, कौन था वो? छोड़िए ना, बहुत लंबी कहानी, कभी फुर्सत में आपको बताऊंगी। दीदी इतना समय क्यों लगा रही है? मैं देख के आती हूँ, आप बैठिए। बैड लक रणदीप, ये है तुम्हारी चॉइस। मुझे छोड़कर इस अपाहिज का साथ चाहिए था तुम्हें। चलो, वैसे ये बात जानकर खुशी हुई कि तुम अच्छे लाइफ पार्टनर हो। अब आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा लाइफ पार्टनर तो जरूर बनना है, क्योंकि जो मैं चाहती हूं उसे मैं पाकर रहती हूँ। सब कुछ जानने के बाद भी इनको कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये प्रीति वहां पे क्या गुल खिला रही होगी। एक बार और फोन मिलाती हूँ। हेलो, कुछ पता किया आपने? कहाँ है वो? प्रीति आ गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या करके आई है प्रीति? बोल, मुझे बता। कुछ भी तो नहीं। प्रीति तेरी हंसी बता रही है कि कुछ तो तमाशा किया है तूने वहां पे जाके। कम ऑन मॉम, आपकी बेटी इतनी भी बेवकूफ नहीं है। आज अगर तमाशा करती
तो शायद आगे कुछ नहीं कर पाती, पर आगे मुझे बहुत कुछ करना है। और आप तो जानती हैं ना माँ, मैं जो चाहती हूँ उसे पाकर रहती हूँ। प्रीति, जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया था कि उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो तुम क्यों गई थी फिर वहां पे? मॉम, आप रिश्ता तोड़ती रही, मैं रिश्ता जोड़ती रहूं, बड़ा मजा आएगा। और बाय द वे, आज मैं अपना रिश्ता एकदम अच्छा बना कर आई हूँ। आज से हमें वहां आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, और मैं अपनी चाल चलती रहूंगी। बेचारी आंटी इतनी घबराई हुई थी मुझे देखकर, अब तो मेरी राह देखा करेगी। और दिव्या, दिव्या तो एक नंबर की। और बची नई नवेली दुल्हन, वो तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मान बैठी। इस बात से अनजान के आस्तीन में सांप घुसा है। तुम करना क्या चाहती हो प्रीति? मुझे साफ साफ बताओ। मॉम, जब करना ही मैं गंदा चाहती हूँ तो मैं आपको साफ साफ कैसे बताऊं? बदले के जुनून ने तुम्हें पागल बना दिया है। कुछ भी बोली जा रही हो। तुम्हारी डैडी देख रहे हैं ना, अच्छा सा लड़का, शादी करो और अपना घर बसाओ। कोशिश भी मत करना। वैसे भी आज मैं सीख कर आई कि जब कोई तुम्हारी ना सुने तो आत्महत्या कर लो। मॉम, मेरी शादी की बात करके आप मेरी मौत को मेरे नजदीक लाओगी, और कुछ नहीं। रणदीप को तो मैं पाकर ही रहूंगी। मॉम, डैड आ जाए ना तो उन्हें बता देना कि मुझे उनसे बात करनी है। अब डैडी से क्या बात करनी है तुझे? मॉम, सब्र रखो, बहुत जरूरी बात करनी है। डैड कितने भी बजे आए, उन्हें कहना कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? जरूर कुछ उटपटांग सोच रही है ये। पता नहीं आगे क्या करेगी। और डैडी से क्या बात करनी है इसको अब? अरे सुदीप पुत्र, कैसा रहा रणदीप का आज पहला दिन ऑफिस में? अरे मम्मी, अभी तो आना शुरू किया है ऑफिस पे, कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लेगा। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, सुरभि के देवता का फोन आया था। 8 मंगोला के लिए कल वो बुलाने आएंगे, बेटी और दामाद को। हाँ हाँ, आने दो, हम कौन सा रोक रहे हैं। तो कल ही जाना होगा क्या रणदीप को? ना वो खाली हाथ आएंगे और ना हमें रणदीप और बहू को खाली हाथ भेजना है। तो कल का पूरा दिन तो तैयारी में ही लग जाएगा, तो परसों भेज दीजिएगा, ठीक रहेगा ना नंदिता बहू? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो कल रणदीप को ऑफिस नहीं भेजते हैं, मैं जाके बाजार से सामान खरीद लाऊंगी, है ना? दिव्या, तुम और मम्मी चली जाना, और माही भी साथ में आना चाहे तो जा सकती, लेकिन रणदीप को ऑफिस आने से मत रोको तुम। अच्छा सुदीप पुत्र, आज प्रीति घर पर आई थी और उसके बात करने से तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर पुत्र, तेरे डैडी जी ऐसे क्यों कह रहे थे कि नरेश भाई साहब ने ये कहा वो कहा? मम्मी, अब ये सब बातें करने से कोई फायदा है क्या? और मैंने कहा ना कि 2-4 हफ्तों में सब नॉर्मल हो जाएगा। दिव्या, सुरभि से कहना कि उसके पिताजी कल आ रहे हैं, ओके? जी। और माही, उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना। ठीक है बेटा। और दिव्या,
सुरभि से पूछ लेना उसके पिताजी का पसंदीदा खाना क्या है, वही बनवा लेंगे। ठीक है ना नंदिता बहू, है ना? हाँ जी माई। मधु, मधु, आ गई प्रीति घर? सब ठीक तो है ना? आप भी ना, इतना गंभीर मुद्दा है और आप इतनी लाइटली कैसे ले सकते हो? कहाँ है प्रीति? वो अभी अपने कमरे में है। बोल रही थी कि आपसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आप नए रिश्ते के बारे में उससे कुछ मत कहिएगा। बोल रही थी सुसाइड कर लूंगी। क्या बात करना चाहती हैं? वो मुझे नहीं बताया उसने। वो इस वक्त सो रही होगी, उसे सोने दो। सुबह उठेगी तो मैं बात कर लूंगा। अभी कुछ देर पहले ही पूछ के गई है कि आप आए हो कि नहीं। आप अभी बात कर लीजिए, मैं बुला देती हूँ उसे। प्रीति, प्रीति बेटा डैडी आ गए। हेलो डैडी। हाय पुत्र। प्रीति पुत्र कैसी है? बहुत बढ़िया। आप कैसे पापा? बस बढ़िया। आते ही मम्मी बोल रही थी कि प्रीति ने कोई बात करनी है। क्या बात है बेटा? डैडी, अब जय अंकल पे जो गुस्सा है ना, वो सारे गुस्से को थूक दीजिए। मैंने आज सब हकीकत पता कर ली है। सारी गलती रणदीप की है। तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना? नहीं बेटा। ढूंढ रहे, मुझे पता है, लेकिन आप डर रहे क्योंकि मम्मी ने आपको बता दिया है कि ये सुसाइड की बात करेगी, है ना? बस वो घर में यही कुछ हुआ है। नो बैड फीलिंग्स डैड। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, अपने ढंग से, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, मैं जो चाहती हूं उसे पाकर रहती हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। मैं मम्मी जी को बुलाती हूँ ना? हाँ। जी। मम्मी जी, मम्मी जी। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बैठिए बैठिए। माही। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। समझी जी नहीं है क्या? उन्हें जरूरी काम से आज बाहर जाना पड़ा, वरना उनका भी मन था कि आपसे मिलकर जाए। उन्होंने आपके लिए सॉरी कहा है। अरे इसमें सॉरी की क्या बात? अरे हाँ, लीजिए ना, नाश्ता कीजिए। दिव्या पुत्र, सुरभि को बुला क्या? जी। और सब ठीक है? वैसे सुरभि से आप लोग खुश तो है ना? अब मेरा मतलब है, उसने कुछ शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा बहुत खुश है यहाँ सब आपके बेटे से, आप चिंता मत करें। अरे चलो सुरभि, तुम्हारे देवता आए हैं। आ गई सुरभि। अरे सुरभि, संभाल के, अपने पैर पे इतना जोर मत दो। प्रणाम देवता। सौभाग्यवती भव बेटा।
बैठे ना देवता। और देवता, माँ और जेठाई कैसी है? पूरा घर सूना पड़ा है बेटा। बस इस बात की खुशी है कि तुम्हें अच्छा घर और अच्छा परिवार मिला है। इन लोगों का ख्याल रखना, कभी शिकायत का मौका मत देना। हम लोगों का क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी हमें तुम्हारे बगैर रहने की। जवाई जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो ऑफिस गए हैं। चलो अच्छा है, अपने वीर जी और डैडी जी का भार कम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। ये बाप बेटी दोनों मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? दादा, पहले तो हमारा रणदीप दिन रात डांस करता था, पर आपके बेटी के आने के बाद उस पे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। अच्छा, दीपा जी, घर की सारी बातें आज ही समधी जी को बता देंगी क्या? समधन जी, हमारे यहाँ 8 मोंगला का एक रस्म है जिसे जवाई और बेटी घर आके पूरा करते हैं। आज शादी को 4 दिन हो गए हैं और 8 दिन के अंदर अंदर ही करना पड़ता है। हाँ, मुझे पता है इस रस्म के बारे में। हमारे यहाँ इस रस्म को फेरा लगाने की रस्म कहते हैं। अच्छा, अगर आपको पता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटी और जवाई को कल भेज दीजिए। जी हाँ, भेज देंगे। हमने तो पहले से ही मन बना के रखा था, आप ही ने न्योता देने में देरी की है। अरे अंकल जी, इन्हें ज्यादा दिन मत रोकिएगा, इसके बिना घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। और फिर इन्हें वापस आकर डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। मेरे देवर जी बड़े ही उतावले हैं कि सुरभि जल्द से जल्द डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। मुझे पता है, जवाई और सुरभि का सपना एक ही है। मैं कभी इनके सपनों के बीच में नहीं आऊंगा। आप चिंता मत कीजिएगा, इन्हें जल्दी से भेज दूंगा। समधन जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। आपसे मिलकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी यहां खुश रहेगी। अरे अभी अभी तो आप आए हैं, इतना जल्दी भी क्या है? दीपा जी ने काफी कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है आपके लिए। अब इतना तो खा लिया, और क्या खाऊंगा? अरे नहीं नहीं अंकल जी, इतनी मेहनत से आपके लिए इतना सब कुछ बनाया है, मैं बिना खाए तो आपको नहीं जाने दूंगी। वैसे सब कुछ तैयार है। दिव्या बेटा, उन्हें ले आओ। जी, खाकर जाइए ना देवता। चलो ठीक है, मुंह जूठा कर लें। आइए। ये आप लोगों के लिए है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो रिवाज। धन्यवाद। ठीक है, अब इजाजत दीजिए। समधी जी को मेरा प्रणाम कहना। उनसे बहुत मिलने की इच्छा थी,
अरे अब तो संबंध जुड़ गए हैं, मुलाकातें होती रहेंगी। जी आप आते रहिएगा। जी धन्यवाद। बेटा कल जल्दी आ जाना। जी देवता। अच्छा ठीक है, मैं चल। एक बार ये लोग फेरा लगा के आ तो जाएं, फिर ऐसा फेरा लगाऊंगी कि रणदीप सिर्फ डांस डांस और डांस ही करेगा, ऑफिस की तो सोचेगा भी नहीं। दिव्या जी ये तुम समधी जी के सामने वहां डांस डांस क्या कह रही थी? मम्मी जी, मैंने तो वही कहा जो रणदीप और सुरभि की इच्छा है। रणदीप ने तो सुरभि से यही कह के शादी की है कि शादी के बाद सुरभि डांस कर सकती है। क्यों, आपको नहीं पता क्या? मुझे पता हो या ना हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुरभि अब इस घर की नूह है और वो घर के बाहर जाकर लोगों के सामने नाच गाना करेगी। अरे इस घर की कुछ मर्यादाएं है या नहीं? दिव्या बेटा, गिफ्ट के दाम या काम से नहीं, उसके पीछे छिपे भावनाओं को समझो। हाँ, आप तो ऐसा कहेंगी ही, क्योंकि ये सब आप ही को तो पहनना है। दिव्या पुत्र, ये सब दीपा जी को दे दे, क्योंकि मैं तो इनमें से कुछ पहनती हूँ नहीं, तो क्या रख कर करूं? अरे मम्मी जी, अगर सुरभि ये सब कुछ सुन लेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा ना। इसे जो आया है हम रख लेते हैं, बाद में कहीं लेने देने में काम ले लेंगे। और माही के लिए जो आया है वो तो वो पहनेंगे ही ना।